हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जिस टाइम पे लेक्चर देख रहा है उस सबके लिए होप्स तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं आपको बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। इस टाइम पे लॉकडाउन की सिचुएशन में ऐसा कुछ है कि बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि जो लेक्चर्स हैं बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स के उसको सारे के सारे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। अच्छा, इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? ये जो लेक्चर्स है वो बीकॉम सेकंड ईयर जिनके पास सब्जेक्ट है बिजनेस मैथ एंड स्टैट्स उनके लिए काम का है। और दूसरा, जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में उनका एक सब्जेक्ट है बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स, ये उनके लिए भी काम का है। ठीक है, मैं इसमें सारे के सारे लेक्चर्स जो है अपलोड करने वाला हूँ। दूसरी चीज जो यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो हमें सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह जो हम सॉल्विंग के लिए हैं उसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी जाएगी। प्लस डाउट सॉल्विंग के लिए आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा नीचे। आप लोग क्या करना है, सिंपल लेक्चर्स को देखना है, अपनी क्वेरीज को कमेंट के थ्रू भेजिए या फिर पर्सनल नंबर या मेल आईडी भी दी हुई है मैंने, आप उसमें मुझे मेल कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम पे मैं जहां तक है सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन भी हैंड टू हैंड भेजता रहूंगा डेली डेली। और मैं बता दूं, लोगों को थोड़ी दिक्कत तो होगी क्योंकि जहां तक हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, अब तक का जो फेज था वहां पे ऐसा था कि फिजिकली हम सारी चीजें पढ़ रहे थे। अब जो हम ई इलेक्ट्रॉनिक होने जा रहे हैं, इसके थ्रू क्या होने वाला है, छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड पे शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी क्लासेस वगैरह ऑनलाइन ले रहे हैं। तो आप लोग तो बड़े बच्चे, उम्मीद की जा सकती है खुद कवर कर लेंगे। ठीक है, होप सो आप लोग एंजॉय करेंगे। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज होने वाली है क्योंकि प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है क्लासेस रिकॉर्ड करने के लिए, बट मेक श्योर कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। हाँ, अगर इनकेस कोई डिफिकल्टी होती है तो अगेन मैं उस लेक्चर को शूट करके डाल दूंगा, बस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उस चीज को। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सब्जेक्ट का इंट्रो, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये तो पता ही है हमें, ये 3 आवर्स का पेपर होने वाला है। 3 आवर्स के अंदर इसके 2 पार्ट होते हैं, एक मैथ्स का पार्ट अलग होने वाला है, स्टैट्स का पार्ट अलग होने वाला है। मैथ्स का पार्ट जो है वो 25 मार्क्स का है, जो कि 1 आवर्स के लिए होगा, और जो स्टैट्स वाला पार्ट रिमेनिंग 2 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। मैथ्स वाले पोर्शन के लिए हमारे पास 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर केवल मैट्रिक्स नहीं आता, यहाँ पर जो मेन टॉपिक जो आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारे को मेन चीज़ें सीखनी है। दूसरा टर्म जो यहाँ पे होता है, दूसरा चैप्टर जो हमारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ये जो है छोटा सा टॉपिक है, 6 मार्क्स के लिए आता है। और तीसरा जो टॉपिक है ये हमारा कैलकुलस वाला पार्ट है। कैलकुलस वाले पार्ट के लिए क्या करना है हम लोगों को, उसके अंदर 2 चीज़ें सीखनी है, एक तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखनी है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सीखनी है। ये मैथ का हमारा 25 मार्क्स के लिए हमें कवरेज करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ स्टैट्स वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो स्टैट वाले पोर्शन में हमारे पास जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, एक तो पहले स्टार्टिंग के बेसिक थियरीज है। थियरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिकली लास्ट में कुछ सेक्शन कंक्लूड करेंगे, उसके अंदर थियरी वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। दूसरा जो बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है, वह है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हम लोगों को मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वह है हमारा डिस्पर्सन। डिस्पर्सन भी अपने आप में अच्छा टॉपिक है, लेंदी है, बट इसके लास्ट के 2 पार्ट हैं, एक हमारा स्टैंडर्ड एविएशन और दूसरा है हमारा सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इन वाले टॉपिक के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। और लास्ट के फिर छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक आवर के, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज। अभी हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे आगे। अच्छा, बता दूं कि ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली किसके लिए है, जो जिनका बीकॉम सेकेंड ईयर है, उनका जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये उनके लिए काम में आने वाला है। हाँ, तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली किसके लिए है, बीकॉम सेकेंड ईयर वाले जिनका सब्जेक्ट है बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसको बनाने का वह एसओएल लर्निंग वालों की जिनकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं उनको कवर करने के लिए। प्लस लास्ट ईयर ही कोर्स में अमेंड हुआ था एसओएल के, उसमें फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर सिस्टम आया था सोल के अंदर, उसका सेकेंड सेमेस्टर का एक और पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। उन वाले बच्चों के लिए बस हमें क्या करना है, ये वाला जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये उनको कवर नहीं करना है क्योंकि ये उनके सिलेबस से हटा दिया गया है। और दूसरी बात, ये जो पेज है इसके आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, टाइम बचाने के लिए इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। क्लियर है, मैं पेज शिफ्ट कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख देना। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा स्टैट्स वाला पोर्शन। स्टैट वाले पोर्शन को हम जरा डिटेल में एनालिसिस कर लें, उसमें कितने टॉपिक हम लोगों को कवर करने हैं। जो पहली चीज़ है वो है हमारे को थियरी पार्ट पढ़ना है। थियरी को हमने जैसे स्टार्टिंग में बोल दिया था, ये सबसे लास्ट का टॉपिक होने वाला है हमारा। जो लास्ट वाले टॉपिक में हार्डली 12 to 15 क्वेश्चन हैं, उसको हम कवर कर लेंगे, ऑटोमेटिकली थियरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ क्वेश्चन है। जो दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमें 3 टॉपिक कवर करने हैं, पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। सबसे पहले मोड की बात करते हैं। मोड के 2 मेथड है, एक तो है हमारा सिंपल फॉर्मूला मेथड जो हमने क्लास 10th में सीखा था, वो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये वाला फॉर्मूला जो हमने सीखा था मोड का, एक तो सिंपल है। दूसरा जो मेथड हमें यहाँ पे सीखना है वो है ग्रुपिंग एनालिसिस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है हमारे लिए,
ग्रुपिंग एनालिसिस है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा मीडियन, मीडियन के अंदर हमें नॉर्मल मीडियन पढ़ना है प्लस पोजिशनल एवरेज पढ़ना है। पोजिशनल एवरेज में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, फॉर एग्जांपल हमारा क्वार्टाइल हो गया, डिसाइल हो गया, परसेंटाइल हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक कवर करने हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मीन। मीन लेंदी है। मीन में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, ये अरिथमेटिक मीन है। अगर एग्जाम वाइज पूछे कि अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसके बिना हर चैप्टर में हर जगह मिल जाता है अरिथमेटिक मीन। तो सबसे ज़्यादा हमें डिटेल में इसको पढ़ना है। दूसरी चीज़ है जो दूसरा टॉपिक है हार्मोनिक मीन, वेटेज इसका 4 मार्क्स का है, कन्फर्मली आता है। और तीसरा टॉपिक जो है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का है। इसी तरीके से जब हमारा जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, थियरी को हटा दिया जाए, चैप्टर नंबर 1 मानते हैं हम, इसलिए सेकंड चैप्टर है, इसके लिए हमारा सबसे इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर करना है डिस्कशन में। पहला टॉपिक है हमारा रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा है मीन डेविएशन, और लास्ट के जो दोनों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, और थर्ड वाला CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और प्लस इनकी एप्लीकेशन सीखनी है हमें कि ये कैसे कैसे क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा डिटेल टाइम हमारा इस वाले टॉपिक में लगाने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर जो है कोरिलेशन। कोरिलेशन के लिए बता दूं, इसमें हमें 3 टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला है स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड जो है प्योरली थियरी बेस्ड टॉपिक है। इसका जो क्वेश्चन आता है वो थियरी के ऊपर आता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसके मार्क्स का वेटेज कितना है, 6 मार्क्स का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन लास्ट वन इस टॉपिक इज स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन। कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट हाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये तीनों टॉपिक कवर करने हैं हमें। फिर इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक, जैसे रिग्रेशन के अंदर एक ही मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये हमें पढ़ना है। और सिमिलरली जो नीचे टाइम सीरीज़ है, टाइम सीरीज़ के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं वो कवर करने हैं, और इंडेक्स नंबर है। ये हमारा ओवरऑल चैप्टर है, जितनी चीज़ें हमें पढ़नी है। ये सारे के सारे चैप्टर का वेटेज इनके सामने लिखे हुए हैं, जैसे ये 6 मार्क्स का है, ये भी 6 मार्क्स का है, ये 8 मार्क्स का है, ऐसे ये 8 to 9 मार्क्स के हैं दोनों टॉपिक। इस टाइप से इनका वेटेज दिया हुआ है। ये था हमारा कोर्स का इंट्रो। ठीक है, अब स्टैट्स को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो हर बार सवाल में यूज़ होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीज़ें जो हम कराने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर कॉन्सेप्ट के लिए, हर चीज़ को समझने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए कॉपी में। हाँ, तो हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेसिक के लिए जो हर सवाल में यूज़ होने वाली चीज़ है, पहली चीज़ है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम कितने टाइप से प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंटेशन करने के इसके 2 मेथड है। पहला मेथड कौन सा, अनग्रुप्ड मेथड, और दूसरा कौन सा, ग्रुप्ड मेथड। अनग्रुप्ड मेथड को जो है आप लोग किसके नाम से जानते हो, जिस सीरीज़ के नाम से जानते हैं उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज़ कैसी होती है, इस टाइप से जब नंबर दे देगा आपको 3, 5, 7 कुछ भी ऐसे बिखरे बिखरे से नंबर होंगे, उसको हमने नाम दे दिया इंडिविजुअल सीरीज। ग्रुप्ड वाले मेथड जो होते हैं 2 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। 2 कैटेगरी इन द सेंस, पहली कैटेगरी है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको हमेशा 2 चीज़ें दी रहेंगी, एक तो एक्स दिया रहेगा और दूसरा एफ दिया रहेगा। एक्स और एफ की बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज इस टाइप से दोनों चीज़ें कंप्लीट दी रहेंगी हमें। और कंटिन्यूअस सीरीज को पहचानना बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको क्लास इंटरवल दिए रहते हैं, यहाँ पे क्लास इंटरवल और नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस टाइप से इनके क्लास इंटरवल दिए रहेंगे। एक बार एग्जाम में बहुत पहले पूछा गया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में डिफरेंसेस बताइए, तो मैं उस थ्योरी क्वेश्चन को यहीं के यहीं कंप्लीट कर देता हूँ। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, जिसके ऑब्जर्वेशन होते हैं काउंटेबल होते हैं, जैसे 3 कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम आया हुआ है, 7 कितने टाइम आया हुआ है, 2 टाइम्स आया हुआ है, 2 1 टाइम आता है। तो इस सीरीज़ को हमें देख के पता चला कौन सा वर्ड एग्जैक्टली कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसको हमने क्या बोला कि ये जो डिस्क्रीट सीरीज के टर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। जबकि कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं तो 0 to 10, इसमें कुछ नहीं बताया कौन सा नंबर कितनी बार है, 5, 6, 7, 8 कुछ भी नहीं पता, इसलिए बोला जाता है कंटिन्यूअस के जो सीरीज के टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन काउंटेबल होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में जगह जगह ब्रेकरेज होता है, 3 के बाद 2 फिर 7, इस टाइप से ब्रेकरेजेज है। कंटिन्यूअस सीरीज में ऐसा कोई ब्रेकरेज नहीं मिलता हमें, 0 to 10, 10 to 20 कोई ब्रेक नहीं मिलता हमें। इसके कुछ एग्जाम्पल याद करें तो नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, और इसका कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जाम्पल याद करना है तो हाइट ऑफ ए पर्सन, जो हमेशा कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती रहती है। अब नया टॉपिक हमें देखने को मिला था यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। बोलता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक डेफिनेशन लिखी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। बोला है किसी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, किसी नंबर का जितनी बार रिपीटेशन हो रही है उसको हमने उसका क्या नाम दे दिया, फ्रीक्वेंसी बोल दिया। सही है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने क्या नाम दिया, संचयी बारंबारता बोलते हैं इसको हिंदी में। ये 2 टाइप की होती हैं, ये होता है लेस देन टाइप और दूसरी होती है मोर देन टाइप। कौन कौन से, लेस देन टाइप
और दूसरी है मोर देन टाइप। लेस देन टाइप कैसे होती है, जैसे सपोज का क्लास इंटरवल दे दिया एग्जांपल के लिए, इस टाइप से होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और इसकी फ्रीक्वेंसी बता देगा 4, 5, 7, 8। अब बोले इसका CF फाइंड आउट करो। CF कैसे निकालोगे आप? CF निकालने के लिए इस फ्रीक्वेंसी को ऐसे उतार दिया 4, अगर लेस देन टाइप है तो इसमें नेक्स्ट वाले टर्म को ऐड करो, मतलब 4 + 5 दैट इज 9, 9 + 7 16, और 16 + 8 24, इस टाइप से निकलता है। जबकि मोर देन टाइप में अगर मैं सेम क्वेश्चन को उठाऊं तो ये कैसे करेंगे हम? CI = 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और इसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखे होंगे 4, 5, 7, 8। तो इसको ऐसे निकालते हैं। मोर देन टाइप का CF निकालना है अगर हमें, सबसे पहले आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम निकाल दो। इन सबका टोटल कितना आएगा? 24। इसमें से फिर आप क्या करो, इसके जस्ट एक सामने वाला जो इसको लेस कर दो। कितना आ जाएगा? 24 में से 4 जाएगा तो 20। नेक्स्ट निकालना है 20 में से इसके जस्ट सामने वाला लेस कर दो 15। इसमें से नेक्स्ट वाले को लेस करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। यानी सिंपली मैं कह दूं कि इसमें जो लास्ट के टर्म होते हैं उसके अंदर उसके अपर वाले टर्म्स को ऐड करते हुए चले जाओ, मोर देन टाइप CF निकल जाता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा बेसिक में वो टॉपिक है हमारा क्लास हाइट, या फिर क्लास लेंथ भी बोल सकते हैं इसको। इसको नोटेशन जो है इसको हम H से दिखा सकते हैं, C से या फिर I से। हाइट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हाइट = अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सिंपल सा फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास इंटरवल है 0 to 10, इसकी हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट कितना है, इस वाले टर्म को बोलेंगे हम अपर लिमिट, नीचे वाला टर्म है हमारा लोअर लिमिट है, दैट इज 10 - 0 हो जाएगा 10। इस टाइप से मतलब दोनों के बीच का गैप कितने का है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? अपर लिमिट और लोअर लिमिट के नाम से बता दिया। ठीक है, बेसिक के अंदर इतनी चीजें पता होना हमारे कंपलसरी जरूरी है। हाँ, बाकी जहाँ चीजें नई नई आएंगी वो हम टॉपिक के साथ कवर करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, फर्दर मैं बता दूं कि जैसे डाउट सॉल्विंग वगैरह के लिए हमें क्या कवर करना है, आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। जब तक कि आप क्लासेस देख रहे हैं तब तक आपको टेलीग्राम से मेरे साथ लिंक में रहना पड़ेगा। इसके बाद क्लासेस खत्म होने के बाद चाहो तो आप उस ग्रुप को लेफ्ट कर सकते हो। दूसरा है, आपको अपनी मेल ID दे दूंगा। मेल ID नथिंग बस ये nnSingh9250@gmail.com, ये वाली मेल ID यूज कर लेंगे आप मेल करने के लिए। एंड द थर्ड वन फॉर कॉन्टेक्ट मी इज माई नंबर। व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं आप। फॉर व्हाट्सएप के लिए आप इस वाले नंबर का यूज कर लीजिए 9250481580। कोई भी डाउट्स वगैरह हो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि क्वेश्चंस वगैरह कैसे करेंगे। तो क्वेश्चंस जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे क्वेश्चन, या फिर आप जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे मैं उसके ऊपर आपको सारी की सारी चीजें डालता चला जाऊंगा। ठीक है, अगर कोई लोग बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को, काफी टाइम बाद भी देख रहे हैं, तब भी आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके हिस्ट्री में फोल्डर होते हैं, उसमें फाइल्स वगैरह शेयर करते हैं, उसमें से जाके आप पुरानी बैकडेट की फाइल्स भी निकाल सकते हैं, बकायदा फोल्डर वाइज सारी चीजें। आज के लिए इतना ही रोकते हैं। अब हम लोग जो बेसिक के बाद जो नया टॉपिक हमारा है वो स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने पास अपना कैलकुलेटर अवेलेबल होना चाहिए। कैलकुलेटर मस्ट है, और आप हैंड टू हैंड मेरे सामने कैलकुलेशन करते चले जाइए। अगर बात करते हैं बुक्स के लिए, तो बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है, तो मैं जो प्रेफर करूंगा पढ़ाने के लिए वो राइटर है JK ठकराल। अगर इनकी बुक मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज मैं इन्हीं के सेम क्वेश्चंस को वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता रहूंगा, PDF को सेंड करता रहूंगा, आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।